गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चल बच्चों, अब चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी क्या है। तो बच्चों, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी जिस तरीके से आप लोग यहां देख सकते हैं, यह बताता है कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं के बीच कैसे वितरित करता है ताकि कुल उपयोगिता अधिकतम हो सके। यानी this theory tries to explain how consumer allocate his limited income into different commodity so that utility is maximized। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? मैं एक सिंपल भाषा में समझाता हूं कि यदि कंज्यूमर को एक लिमिटेड इनकम मान लेते हैं कि 100 रुपया है और उसको पेन पे भी खर्च करना है, मोबाइल फोन पे भी खर्च करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी खर्च करना है, तो वो अपने 100 रुपये को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी मोबाइल पे कितना खर्च करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कितना खर्च करेगा, इन सब चीजों पे कैसे खर्च करेगा, ये थ्योरी यही बताता है। यानी इसमें हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर मल्टीपल कमोडिटी। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। यहां पे एक कंसेप्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मैं आपको पहले यहां पे इसको बता भी देता हूं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम लेमडा से डिनोट करते हैं बच्चों, और इसका जो फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। यानी यदि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालना है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मतलब जो कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्राइस से यदि आप उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को उसके प्राइस से यदि आप डिवाइड कर देंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आ जाएगा। अब देखिए ये थ्योरी क्या कहता है। ये थ्योरी कह रहा है बच्चों, देखिए प्लीज, ये देखिए, एक बुद्धिमान उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार वितरित करता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई धनराशि की सीमांत उपयोगिता को इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहते हैं। या देखिए, फिर से देखिए, एक बुद्धिमान उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार वितरित करता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई धनराशि की सीमांत उपयोगिता समान हो। यानी हर वस्तु पे, हर कमोडिटी पे खर्च की गई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सेम। ठीक है ना? इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। फॉर्मूला तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि कमोडिटी, एक इंडिविजुअल जो है बहुत सारी कमोडिटी पे खर्च करता है, अपने जो इनकम है उसके पास वो बहुत सारी कमोडिटी पे खर्च करता है। तो उसको आप देख सकते हैं आप यहां पे कि इसको आप लेमडा से डिनोट करते हैं। और ये देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 1 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ 1। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 must be equal to marginal utility of good 2 divided by price of 2 dash 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 MUN by price of X। मतलब वो जितनी कमोडिटी पे खर्च करना चाहता है वो इसी तरीके से, इसी पैटर्न में वो खर्च करेगा, सो दैट कि हर कमोडिटी पे खर्च की गई धनराशि की सीमांत उपयोगिता बराबर। इसको हमने एक एग्जाम्पल से डिस्कस करने की कोशिश की है, एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करी है, उसको आप लोग यहां पे देख सकते हैं। देखिए प्लीज, आपके स्क्रीन पे है बच्चों, आप लोग देखिए प्लीज। यहां पे हमने यहां पे दो कमोडिटी लिया है, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई, दो लिया है। यूनिट है 1 से लेकर के 6 तक, और कमोडिटी एक्स से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है 20, 18, 16, 14, 12 एंड 10। कमोडिटी वाई से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 25, 20, 15, 10, 5 एंड 0। प्राइस ऑफ एक्स जो है 2 है,
तो MU x बाई पी एक्स यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंड ऑन कमोडिटी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंड ऑन कमोडिटी एक्स क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं 20 डिवाइड बाई 2 10, 9 8 7 6 एंड 5। ठीक है, अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंड ऑन कमोडिटी वाई इज 25 डिवाइड बाई 5, क्योंकि प्राइस इसका 5 है, क्योंकि प्राइस क्या है बच्चों इसका 5 है, तो 5 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है, अब दोनों बराबर कहां पे है, दोनों बराबर आप देख सकते हैं कहां पे है, आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, देखिए देख के बताइए दोनों बराबर कहां पे है। दोनों कमोडिटी से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहां पे है, ये देखिए यहां से, ये देखिए आप देख रहे हैं इसको, ये वाला देख सकते हैं आप लोग, बड़ी सिंपल सा केस है। मतलब ये कि x का 6 यूनिट, x का 6 यूनिट वो खरीदेगा एंड y का कितना यूनिट खरीदेगा बच्चों, y का 1 यूनिट खरीदेगा, तब जाकर के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। यदि दो कमोडिटी पे उसको यदि 17 रुपया खर्च करना है, ये देखिए प्लीज m इक्वल्स टू 17, दो कमोडिटी पे यदि उसको 17 रुपया खर्च करना है तब वो 6 यूनिट x का लेगा, 6 यूनिट x का लेगा एंड 1 यूनिट y का लेगा बच्चों। अब इससे 17 रुपया कैसे हो गया, हमने मान लिया कि उसकी इनकम 17 रुपया है, तो इसको देखिए कैलकुलेट करके देख लीजिए आप। तो कैलकुलेट करके आप इसको देखेंगे, इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो देखिए 6 यूनिट इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस कितना हो गया बच्चों, प्लस कितना हो गया 1 यूनिट इंटू 5, 1 यूनिट इंटू 5, 1 यूनिट y का है 1 इंटू 5, तो कितना हो गया ये 17। यदि उसके पास 17 रुपया है तो वो 1 यूनिट y का खरीदेगा और 6 यूनिट वो खरीदेगा किसका, x का, और इस तरीके से अपने गिवन इनकम से अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। बच्चों इस थ्योरी को आप गोसेंस लॉ के नाम से भी जानते हैं, गोसेंस का सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।